सभा लगी हुई थी। सुंदर सिंहासन पर श्री गुरु नानक देव जी विराजमान थे। कीर्तन चल रहा था। एक सिख आया, सेवक आया, श्री चरणों में मत्था टेका और एक कॉइन, एक सिक्का जो है, टका कहते थे उस समय, वो उस आगे जैसे यहाँ टप रखा होता है, गुल्लक रखी होती है, उसमें कटोरे में डाल दिया। अब महापुरुषों की मौज को तो विरला ही कोई समझ पाता है। संगत दर्शन कर रही थी, नज़ारा देख रही थी। श्री गुरु महाराज जी ने वो जो सिक्का है उठा करके अपने कर कमलों में उठा लिया, मुट्ठी में बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपने बड़े साहिबजादे श्री चंद जी से का नाम पुकार के कहा कि श्री चंद, ये बताओ कि हमारे हाथ में क्या है। तो उसने कहा, सदगुरु आपके हाथ में वो टका है, टका बोलते थे उस समय। श्री गुरु नानक देव जी चुप हो गए। फिर उन्होंने अपनी दृष्टि अपने दूसरे सुपुत्र लक्ष्मीचंद जी की ओर की और फरमाया, लक्ष्मीचंद, तुम बताओ हमारे हाथ में क्या है। तो उसने भी विनम्रता पूर्वक जो है उत्तर दिया, सदगुरु आपके हाथ में अभी वो सिख जो टका भेंट कर गया था, अब जो है श्री गुरु महाराज जी की जो दृष्टि है वो सामने बैठे हुए भाई लहना जी की ओर गई, जो बाद में श्री गुरु अंगद देव जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उनकी ओर दृष्टि डाल करके फरमाया कि लहना जी, आप बताओ हमारे हाथ में क्या है। तो उन्होंने विनती की, उनकी आंखों में अश्रु आ गए। कहने लगे, श्री गुरु महाराज जी, आपके हाथों में तो तीनों लोकों की संपदा है, रिद्धियां सिद्धियां हैं, सर्व शक्तियां हैं। आपके हाथों में तो भक्ति के खजाने भरे हुए हैं। उनके मुख से ये वचन सुनते ही श्री गुरु नानक जी अभिभूत हो उठे और उन्होंने दोनों करकमल उनके सिर पर इस प्रकार रख दिए जैसे प्रसन्न होकर श्री सदगुरुदेव महाराज दोनों करकमल उठाकर हम सबको आशीर्वाद देते हैं। तभी तो कहा है कि भाग्यशाली वो नहीं जिनके मस्तक पर हीरे जड़े हैं, भाग्यशाली वो हैं जिनके दिल गुरु के चरणों से जुड़े हैं। ये तो भक्ति का नाता है, ये तो प्रेम का नाता है, ये तो भाव का नाता है। जिसके हृदय में भाव भरा होता है उसको ही सद्गुरु पार ब्रह्म परमेश्वर के रूप में दिखाई देते हैं। और बिल्कुल ठीक इसी तरह कहते हैं, इतिहास अपने आप को दोहराता है। बिल्कुल इसी तरह जब हमारे इष्टदेव महाप्रभु प्यारे सद्गुरु श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज 4 जून 1954 को श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री चरणों में श्री अनंतपुर धाम की इस नगरी में ही पूर्ण रूप से समर्पित हुए। महापुरुष तो सदा ही समर्पित ही होते हैं। जैसे कल भी आपने
सत्संग में श्रवण किया कि वो सर्वशक्तिमान होते हैं, लेकिन एक नीति को निभाने के लिए जैसे भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने सद्गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, ऐसे ही श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी जब समर्पित हुए तो उनके पिताश्री की आंखों में अश्रु भर आए। उन्होंने श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री तृतीय पातशाही जी महाराज के श्री चरण कमलों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, ये तो सब धन धान्य सुख वैभव का त्याग करके फकीर हो गया है। श्री गुरु महाराज जी उनके वचन सुन करके अभिभूत हो उठे और श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के शीश पर अपना कर कमल रखते हुए फरमाया कि आप तो कह रहे हो ये फकीर हो गया है, हमने तो इसे समस्त संपदाएं सौंपकर श्री आनंदपुर का राजा बना दिया है। उस समय जो प्रेमी इस अलौकिक दृश्य का अवलोकन कर रहा था, उसके मुख से ये वचन निकले कि शिष्य ने गुरु ऊपर किया तन मन धन कुर्बान, सतगुरु दाता बख्शिया भक्ति रतन धन खान। कि जब शिष्य अपने आप को गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, अपने मन को अर्पित कर देता है, अपने आत्मा को अर्पित कर देता है, तो सद्गुरु उसको भक्ति के खजाने से, अलौकिक खजाने से भरपूर कर देते हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने इस भक्ति के पथ पर सद्गुरु की प्रसन्नता को पाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत सरल सा रास्ता दिखलाया। वो फरमाया करते थे कि एक हाथ में हमें अपना मन दो और दूसरे हाथ में हमें ले लो। कितनी बड़ी चीज है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास तन भी झूठा है, हमारे पास मन भी झूठा है, लेकिन जिसका जितना समर्पण होता है वो उतना ही प्राप्ति करता है। वाणी में वर्णन है, सतगुरु पूरा जे मिले पाइये रतन विचार, मन दीजे गुरु आपना पाइये सर्व प्यार। कि अगर जीव को इस सौभाग्य मिल जाता है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, वक्त के परिपूर्ण महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, तो उनके मन को चरणों में अपने मन को सौंप दे, अपने दिल को सौंप दे, तो क्या है, पाइये सर्व प्यार, वो पूरा का पूरा देते। उनके पास अनंत खजाना है, वो कुछ भी बाकी नहीं रखते। कहते सतगुरु सब कुछ दीन, सतगुरु सब कुछ दीन देत कछु ना रहे, वो अपने पास कुछ भी नहीं रखते। जो सेवक संपूर्ण समर्पण करता है उसे संपूर्ण बख्शिश करते। इसीलिए कहते हैं दिल दितिया दिलवर मिलता है, इथे फर्क नहीं एक तिलदा है। जो जीव अपने आप को, अपने मन को गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है, तो सद्गुरु उसे भक्ति के खजाने से ऐसे भरपूर कर देते हैं जैसे इस समय हमें अपने चरणों में बिठा करके नाम और भक्ति के धन से भरपूर कर रहे हैं। दिल देने का अर्थ क्या है? सतगुरु के वचनों की पालना करना। उन्होंने रास्ता बतला दिया है, सरल रास्ता बतला दिया। ये जो भक्ति के 5 नियम बनाए हैं, और जो 2 घंटे का भजन है, ये 2 घंटे का भजन नहीं है, ये हमें 24 घंटे गुरु के चरणों से जोड़ करके रखता है। क्योंकि जब जब भी हम श्री गुरु महाराज के चरणों में आते हैं तो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई 2 घंटे भजन करते हो? तो
उन्होंने जो है हमारी सूरत को अपने चरणों से जोड़ लिया है। जो श्री गुरु महाराज जी, श्री तृतीय पातशाही जी के ये वचन हैं कि छिन्न छिन्न मन गुरु चरण न लावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। ये उन्होंने रास्ता दिखला दिया है कि भक्ति के 5 नियमों की पालना करोगे, 2 घंटे भजन करोगे, तो आपकी जो सूरत है वो हर वक्त सदगुरु के चरणों से जुड़ी रहेगी और सदगुरु के प्यार का अमृत, सदगुरु की भक्ति का अमृत, सदगुरु के सच्चे नाम के खजाने का अमृत, उनके आशीर्वाद का अमृत सदा हमारे अंतर मन में, हमारी आत्मा में ऐसे ही बरसता रहेगा जैसे इस समय बरस रहा है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम भक्ति के 5 नियमों की पालना करें, 2 घंटे भजन अभ्यास करके हर वक्त अपने मन को सदगुरु के चरणों से जोड़े रहें। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ऐसे ही दिव्य सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें ताकि और भी गुरुमुख जन लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की दिव्य अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।